हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूँ क्लास 6 मैथ का चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। तो इसकी एक्सरसाइज 3.2 के हमारे 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, ऑन ए स्केयर्ड पेपर स्केच द फॉलोइंग। हमें स्केयर्ड पेपर लेना है और हमें कुछ स्केच बनाना है, कुछ ड्राइंग्स बनानी है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ए ट्राइंगल विद ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसका ए पार्ट दिया हुआ हमें, ए ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। नो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो बिल्कुल ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, तभी आपको समझ में आएंगे। तो इसके अंदर आपको पता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी ट्राइंगल के अंदर केवल एक होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते हैं। लेकिन इसमें तो कह रखा है कि हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी ही नहीं है, हमें तो ऐसी ट्राइंगल बनानी है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल को ही हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी हो जाएगी आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने क्या किया, इसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बनाई, लेकिन हमने उसको हॉरिजॉन्टली बनाया है। तो इसका हम नाम लिख देंगे ए बी सी। ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, इक्विलैटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो क्वेड्रिलेटरल जो वर्ड है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितनी भी 4 साइडेड शेप्स होती हैं उन सबको हम क्वेड्रिलेटरल्स बोलते हैं। तो जितनी भी 4 साइडेड होती हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ठीक है, और इसके अलावा हमारी हो सकती हैं ट्रेपीजियम है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी फिगर्स होगी। ये सब क्या है, 4 साइडेड फिगर्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्वेड्रिलेटरल्स। इनको एक नाम दे रखा है, जो भी फिगर 4 साइडेड होगी उसको हमें क्वेड्रिलेटरल बोलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, ए क्वेड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे हमारी क्वेड्रिलेटरल आ जाएगी रेक्टेंगल, क्योंकि जब हम इसके अंदर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और जब हम इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन को, तो ये पार्ट दोनों सेम है। जब हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगी एम एन लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो क्वेड्रिलेटरल विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो आंसर में क्या लिखेंगे, इट विल बी ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो जाएगी क्योंकि इसमें
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ेंगे पहले। क्या दिया हुआ है हमें क्या बनाना है, ए क्वेड्रिलेटरल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ए क्वेड्रिलेटरल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री but no vertical line of symmetry, but no vertical line of symmetry। तो जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था ट्राइंगल विद हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, सेम यहाँ पे ट्राइंगल की जगह क्वेड्रिलेटरल है तो इसमें होना चाहिए हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसके अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो हम किस चीज़ के अंदर बना सकते हैं, कौन सी हमारी क्वेड्रिलेटरल होगी जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन सा ऐसा होता है जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो स्क्वायर में नहीं होती, स्क्वायर में 4 होती हैं, हमें तो 1 वाली चाहिए फिगर, और पैरेललोग्राम में भी नहीं होगी, रेक्टेंगल में भी नहीं होगी, रोम्बस में भी नहीं होगी। तो ट्रेपीजियम के चांसेस हैं यहाँ पे, ट्रेपीजियम में हो सकती है। तो ट्रेपीजियम हमें किस तरह से बनाना पड़ेगा, ट्रेपीजियम हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, क्योंकि इसमें दो पेयर होते हैं, वो बिल्कुल एक पेयर जो होता है 2 पेयर ऑफ साइड्स में से जो एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है। तो हमारी ये इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो 1 पेयर होता है साइड्स का वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ये जो दोनों पोर्शंस हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ए ट्रेपीजियम हैज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एल। तो एक ट्रेपीजियम के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, लेकिन इसके अंदर अगर हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ये दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। ए हेक्सागन विद एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हेक्सागन विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एक ऐसी हेक्सागन जिसके अंदर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो हेक्सागन क्या होती है, हेक्सागन एक पॉलीगन होती है जो 6 लाइन सेगमेंट से बनती है। तो इसके अंदर हमने क्या कहा है कि हमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमारी तभी बन सकती हैं जब हेक्सागन की जो साइड्स हैं वो अलग अलग होंगी। तो ये हमारी इस तरह से साइड्स होंगी इसकी। ठीक है, जैसे ये हमारी साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन जो ये हमारी साइड्स हैं ये हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो इसके अंदर हमारी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ होंगी। एक ये हो जाएगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों पोर्शन सेम है, और एक ये इस तरह से हो जाएगी, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है। तो यहाँ पे P और Q लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी। ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ ए हेक्सागन विद 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ 4 साइड्स की जो लेंथ है वो अलग है और जो 2 साइड्स की जो लेंथ है वो अलग है। लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का ई पार्ट। ए हेक्सागन विद 6 लाइन्स ऑफ
सिमेट्री। तो ई पार्ट है हमारा ए हेक्सागन विद एग्जैक्टली 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। एक हेक्सागन के अंदर 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री कब बनती हैं? जब वो एक रेगुलर हेक्सागन हो। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है सारी साइड्स सेम होती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक रेगुलर हेक्सागन और इसकी सारी साइड्स सेम होती हैं। तो इसके अंदर हमारी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी इस तरह से। ये हो जाएंगी हमारी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, पी क्यू आर एस टी, और ये हो जाएगी हमारी यू। तो ये बन गया हमारा हेक्सागन विद एग्जैक्टली 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ ए रेगुलर हेक्सागन विद 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें क्या दे रखा है? ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं और हमें उनके अंदर लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट आप ये फिगर देखेंगे, एक ट्रायंगल दी हुई है जिसकी साइड्स को एक्सटेंड किया हुआ है इस तरह से। ये सेकंड फिगर है, ये सी है, ये डी पार्ट है, ये ई है और ये एफ पार्ट है। तो मैं इस ड्राइंग की हेल्प से ट्राई करती हूँ आपको समझाने की। ये मैंने फिगर ड्रॉ की है फर्स्ट वाली। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर मैं अगर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ इसके अंदर और इसको इस तरह से ओवरलैप करती हूँ, तो ये साइड्स एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही हैं, देखिए आप। ठीक है, अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं पार्ट्स। ठीक है, तो इसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस फिगर हैज़ नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो इस फिगर के अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट की मैंने पिक्चर काट रखी है, तो आप इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों पार्ट्स के लिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो ये दोनों पार्ट भी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये हमारी गिवन फिगर है इस तरह से। तो यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी इस तरह से। ये हो जाएगी L1, ये हो जाएगी L2। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? द गिवन फिगर हैज़ 1 वर्टिकल कौन सी हो जाएगी? L1 एंड 1 हॉरिजॉन्टल L2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इसके अंदर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, 1 वर्टिकल 1
हॉरिजॉन्टल। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, सी पार्ट के अंदर एक स्क्वायर बना रखा है इस तरह से। इस स्क्वायर के अंदर एक छोटा स्क्वायर बना रखा है और स्क्वायर के अंदर क्या बना हुआ है, एक प्लस का साइन बना हुआ है। तो इसके अंदर हमने देखना है कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। अगर हम इसको इस तरह से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो दोनों हाफ हाफ सेम है। अगर हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट भी सेम है। अगर हम डायगनली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ऊपर का पार्ट और ये लाइन से नीचे का पार्ट सेम है। अगर हम इसके अंदर इधर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये जो स्केल से ऊपर का पार्ट है और स्केल से नीचे का पार्ट है दोनों सेम है। तो इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 4। द गिवन फिगर हैज़ 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इनके नाम लिख देंगे हम ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, 1 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल और 2 डायगनली। अब हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक ओक्टागन दिया हुआ है हमें डी पार्ट के अंदर। तो ये इस तरह से बनाएंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा हमारा ओक्टागन। अब हमें इसके अंदर लाइंस ऑफ सिमेट्री देखनी है कि इसके अंदर कितने लाइंस ऑफ सिमेट्री बने। देखो तो इसके अंदर 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनेंगी। पहले हम इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये 2 लाइंस हो जाएंगी। इसके बाद मैं इनके जो वर्टेक्स हैं उनको मीट करूँगी। तो ये ऊपर के पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी सेम है, तो 3 होगी लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब हम करेंगे इसका 4th पार्ट से, 4th लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 5th लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब हम इसको कहाँ से करेंगे, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई हमारी, 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6। एक ये हो जाएगा हमारा इस तरह से 6, ये हो जाएगा यहाँ से लेकर। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। तो मैंने इसको स्क्वायर पेपर पे की हेल्प से बनाया है। तो ये है हमारी एक ऑक्टागन, और ऑक्टागन के अंदर हमारी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं इसके अंदर। तो हमने नाम लिखना है अब इनका सिमेट्रिकल लाइंस का। तो यहाँ से शुरू करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो हमारी ये 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो गई हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं इनको। आप इसके लिए एक स्क्वायर पेपर का यूज़ करेंगे क्योंकि स्क्वायर पेपर पे बनाना इनको ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर 8 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। सबसे पहले एक वर्टिकल खींचेंगे, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इसके जो यहाँ पे वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स जो पॉइंट्स हैं उनमें से हम ड्रॉ करेंगे, और बाद में हम जो साइड्स हैं उनके बीच में से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी ऑक्टागन के अंदर 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। कॉपी पे इतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने आपको स्क्वायर पेपर पे करके दिखाया है। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट। तो ई पार्ट के अंदर डायग्राम दिया हुआ है हमें। तो हमें इसके अंदर एक 5 साइडेड फिगर दी हुई है इस तरह से। तो क्या दिख रहा है आपको,
आपको ये एक फिगर दिख रही है, 5 साइडेड फिगर है, 5 लाइन सेगमेंट से बनी है। हमें एक ये पेंटागन नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक रेगुलर पेंटागन नहीं है, ये एक इरेगुलर पेंटागन है। तो मैं अगर इस साइड से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये बन जाएगी लाइन ऑफ सिमिट्री। तो ये हो जाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री। इसका नाम लिख देंगे हम L1। तो इस फिगर के अंदर हमारी एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री बनेगी, क्योंकि ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सेम है यहाँ पे। तो हम लिखेंगे गिवन फिगर हैज़ ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री, that is L1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट हो गया। इसके अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। गिवन फिगर हैज़ ओनली वन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री। इसके अंदर एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री है, इसके अंदर और कोई सिमिट्री नहीं है। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है एफ पार्ट। तो एफ पार्ट की मैंने फिगर ये स्क्वायर पेपर के ऊपर ड्रॉ की है, ट्रेस की है मैंने। और इसके अंदर अब हम लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करेंगे कि इसके अंदर कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री हैं। तो इसके अंदर हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमिट्री निकाल सकते हैं। एक तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी लाइन ऑफ सिमिट्री, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। और एक हमारी इस तरह से हो जाएगी लाइन ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अब हम अगर देखें तो ये लाइन से ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों सेम आते हैं। और इसी तरह से एक लाइन ऑफ सिमिट्री हमारी इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी इसके अंदर कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री हो जाएंगी? 4। ये हो जाएगी P, Q, R एंड S। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? गिवन फिगर हैज़ P, Q, R, S 4 लाइंस ऑफ सिमिट्री, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ हमें? कंसीडर द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स लेने हैं हमने A से लेकर Z तक, और हमें उनको कैटेगराइज करना है। तो हमें 3 कैटेगरीज दी हुई हैं, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री एंड नो लाइन ऑफ सिमिट्री। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप अपने 5th और 6th क्वेश्चन को अच्छे से अपने आप करके देखेंगे, इनके सॉल्यूशंस खुद अपने आप निकाल के देखेंगे। अगर आपको नहीं आएंगे तो दोबारा से आप वीडियो चला के दोबारा से आप इसमें समझ सकते हैं। बाय बाय बच्चों।